जीवन न तो पीड़ा है न आनंद है, आप इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो इस जीवन की जो प्रवाहिता है उसको बनाए रखने के लिए हमें जीवन के साथ चलना चाहिए, लेकिन हम शरीर के साथ, मन के साथ, कामनाओं के साथ या किसी चीज़ों के साथ खुद को बांध देते हैं, और इसी वजह से पीड़ा भी होती है और आनंद होता है, सुख होता है। इस प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको आपका जीवन कैसे बनाना है ये प्रकृति ने आपके ऊपर छोड़ा है। जीवन भर का नाता जोड़ा है इस प्रकृति ने हमारे साथ, तो आप इस जीवन से कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन हमें ये सिखाया गया है ये तेरी नियति है, ये तेरा नसीब है, और इससे बड़ा तो कुछ नहीं करेगा। दोस्तों, ये जीवन आपका है, अगर आप जागरूकता से इसके साथ इसका उपयोग करेंगे, शरीर का उपयोग करेंगे, मन का उपयोग करेंगे, तो ये जीवन आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो आज के बाद एक बात चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आपके अंदर कामना जगी है, वासना जगी है। तो हमने जो धारणाएं बनाई है ना, उन धारणाओं ने हमें पीड़ा दी, उन धारणाओं ने हमें सुख दिया। तो उस धारणाओं से बाहर निकलो, जो जैसा है वैसे उसे स्वीकार करो। जब भी आपको पीड़ा हो ना, तब आत्म परीक्षण करना और सोचना मुझे पीड़ा क्यों हो रही है, वो मेरी गलत धारणाओं की वजह से, गलत नजरिए के वजह से हो रही है। रिश्ते पीड़ा देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि अपेक्षाएं हैं, इसलिए देते हैं। अगर अपेक्षा ही नहीं है तो रिश्ते पीड़ा क्यों दे जाओ? जो जीवन का बीज आपको मिला है उसको उन्नति के द्वार पर लेके जाओ और बस उसको जियो, पूरी तरह डूब के जियो। ना उसे पीड़ादायक बनाओ, ना उसे आनंदमय सुखमय बनाओ। वो अपने आप में आनंद स्वरूप है और वो आपको आनंद देगा। धन्यवाद दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जब पहली बार बना, जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, और उसके बारे में बहुत बड़ा हादसा हुआ और वो अपनी पहली सफर पर ही खत्म हो गया। ये कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो उस जहाज पर जब पहली बार सफर करने के लिए लोग उत्सुक थे, तो साल भर से बुकिंग चल रहा था। तो लोग सपने सजा रहे थे कि मैं उस जहाज पर बुकिंग कर सकूं और उस जहाज पर मैं सफ़र कर सकूं। तो एक फैमिली थी जो मिडिल क्लास फैमिली थी, उनके लिए उस जहाज पर सफ़र करना वैसे तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसका जो टिकट था वो ज़्यादा महंगा था और होगा भी। तो उन्होंने अपने जीवन की पूरी जो जमा पूंजी थी वो जमा कर ली, और वो पूरी परिवार ने तय कर लिया कि हमें इस जहाज़ पर जाना है। 3 बच्चे और माँ बाप और उनका एक कुत्ता, इन सब ने मिलकर तय किया कि अपनी जमा पूंजी वहाँ पे खर्च करेंगे, और उन्होंने टिकट बुक कर लिया। अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी उनमें लगाई थी, और सफ़र का दिन आ गया। तो कल सफ़र शुरू होना था, कल बोर्डिंग होना था, तो आज तैयारियां चल रही थी। उनके घर में जो कुत्ता था वो सबके लिए बहुत ही प्रिय था, बहुत ही प्यारा था, उसको साथ में लेके जाने वाली थी। लेकिन वो अचानक से बीमार पड़ गया। वो इतना बीमार पड़ गया कि उसको लेके नहीं जा सकते थे, उसके पास में किसी को रखना पड़ना था। तो बच्चों में से तो कोई नहीं रुक सकता, इसलिए माँ बोली कि मैं रुकती हूँ। आपने देखा होगा, छोटा परिवार जो होता है उसमें प्रेम बहुत होता है, बॉन्डिंग जो होती है बहुत मजबूत होती है। जो गरीब परिवार होता है उसमें, और जैसे जैसे उनके पास में पैसा आता है, मान सम्मान, तो अलग अलग हो जाते सब, हर एक का अहंकार बड़ा हो जाता है। तो छोटा परिवार था तो अहंकार नहीं था, प्रेम ज़्यादा था। जितना बड़ा जहाज हो जाता है उतना गहरा समुद्र चाहिए। छोटी नाव होती है तो नदी में भी तैर के चली जाती है। अगर गहरा समुद्र ना मिले तो जहाज नीचे तलहटी पर टिक जाता है, वो सफ़र नहीं कर पाता या पत्थरों पर टकरा जाता है। तो उन्होंने वार्तालाप किए, चर्चा की, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो कुछ तय नहीं हो रहा था।
उनके सामने दो ही ऑप्शन थे कि या तो इस कुत्ते के पास किसी को रखो और बाकी सफ़र पे चले जाएं। तो वो मालिक बोला कि वो बाप बोले कि मैं रुकता हूँ, आप सब चले जाना, घर का मालिक बोला। लेकिन परिवार बहुत ही मजबूत था, बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं थे, उनको माँ भी चाहिए, पिता भी चाहिए। वो बोले इसको तो नहीं डाल, यहाँ पे किसी के हवाले तो नहीं छोड़ सकते। तो फिर आखिर में तय हुआ, बड़े दुख के साथ सबने निर्णय लिया कि नहीं जाएंगे, और वो रुक गए। तो वो रात उनके लिए इतनी मुश्किल थी, बुकिंग होना था, बोर्डिंग होना था। वो दिन उनके लिए बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि उनकी थोड़ी सी कल्पना तो कीजिए, उनके पूरे जीवन की पूंजी उसमें लगी थी, पूरे जीवन की। और वो पूंजी लगाकर उन्होंने टिकट खरीदा था। जीवन की पूंजी छोटी बात नहीं होती। तो फिर बहुत दुख हुआ सबको, सभी उस कुत्ते को भला बुरा कहने लगे, उसको गालियां देने लगे, बहुत पीड़ा हुई, इतना दर्द हुआ सबको, सबके सपने चूर चूर हो गए। छोटा परिवार, गरीब परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, सपने भी कहाँ देखते, छोटे सपने देखते। और इतना बड़ा सपना पहली बार देखा और वो भी चूर चूर हो गए। जैसे कि जीवन असफल हो गया, जीवन व्यर्थ चला गया। प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन गुस्सा भी बहुत आ गया कुत्ते पर। सफ़र टाइटैनिक का शुरू हो गया और दूसरे दिन हादसा हो गया, और खबर फैल गई पूरी दुनिया में कि टाइटैनिक डूब गया। जब एक खबर उस परिवार तक पहुंची, आप कल्पना कर सकते हैं उनकी जो पीड़ा थी, उनका जो दर्द था, और उनका जो गुस्सा था उस कुत्ते के प्रति, वो एकदम से प्रेम में और आभार में परिवर्तित हो गया। और वो उछलने लगे, कूदने लगे, उसे सिर पर लेके नाचने लगे, उसकी पप्पियां लेने लगे, उसको आलिंगन देने लगे। तो ये कहानी असलियत में घटी है। तो ये कहानी हमें क्या बोध दिलाती, जो आज सतगुरु हमें बता रहे हैं। जीवन न तो पीड़ा है न आनंद है, आप इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ये कहानी हमें यही बताती। और बस यही कहानी नहीं है, आपके आसपास में या आपके बारे में ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने देखी होगी। जिस चीज़ को हम आनंद समझते थे, वही चीज़ जीवन में आगे चलकर हमें पीड़ा देती है। पल भर का मजा और जीवन भर की सजा, ऐसा होता है ना, होता है। तो इसका कारण क्या है? कोई भी रिश्ता हो, हमें क्या करता है, शुरू शुरू में सुखद मालूम होता है, हमें आकर्षित करता है, बड़े मौज करते हैं उस रिश्ते से, उस अनुभव से। लेकिन बाद में जाके वही रिश्ता आपका दुश्मन बन जाता है, आपके बर्बादी का कारण बन जाता है, तब वो पीड़ा हो जाती है। तो ऐसा क्या है कि ये जो चीज़ है जीवन की, वो हमें एक बार में तो आनंद मालूम होता है, एक बार में वही चीज़ हमें पीड़ादायक मालूम होती है। इसका कारण है हम जिस तल पर उसे संजोगते हैं, अनुभव करते हैं, वो तल शरीर का है और मन का है। शरीर और मन का जो तल होता है, ये कभी भी स्थिर नहीं होता। और वो जो तल है दोनों, वो दोनों तल आपका जीवन नहीं है, लेकिन आप उस तल पर जीवन को भोगना चाहते हैं। यही मुश्किल है। कोई कहे, छोटे बच्चे देखो ऐसे कभी कभी हट करते हैं, जिद करते हैं, इसी ड्रेस को पहनकर मैं छुट्टी पर जाऊंगा, यही मुझे ड्रेस चाहिए, दूसरा ड्रेस ही नहीं चाहिए, यही बूट चाहिए, यही कोट चाहिए, मेरा ही खिलौना चाहिए, उससे अच्छा खिलौना हो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। ये जो आसक्ति बना लेते हैं ना किसी से, जो आप नहीं हो, उसके साथ में आपका संबंध जोड़ देते हैं ना, इसी कारण ये पीड़ा और आनंद होता है। जब वो आपके अनुकूल चलती है तो आपको आनंद महसूस होता है, जब आपके प्रतिकूल चलती है तो आपको पीड़ा मालूम होती है। जिन्होंने बचपन से बहुत संघर्षों से जीवन बिताया है, बहुत पीड़ा से जीवन जिनका गुजरा है, अगर उनके जीवन में अगर आगे चलकर कोई मुश्किल आए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
आदत है, उसका भी आनंद उठा लेते हैं। लेकिन जिन्होंने अगर शुरू में जीवन में कोई दर्द नहीं सहा, बहुत लाड़ प्यार से जिनका पालन पोषण हुआ, उनके करियर में अगर कोई पीड़ा आ गई तो बिखर जाते, जीवन खत्म हो जाता उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर के तल पर और मन के तल पर जीवन को अनुभव करना सीख लिया है, वही उनको आदत लग गई है, बल्कि वो उनका जीवन नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपको किसी शहर जाना है तो आपके पास में कोई साधन है, और वो साधन अगर किसी दिन बिगड़ गया तो आप बोलेंगे नहीं मुझे जाना ही नहीं, जाऊंगा तो इसी साधन से जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं। तो वो साधन आपको पीड़ा देगा। जिस जगह वो साधन बिगड़ गया उसको वहां रुक के अपनी सफर को चालू रखना है, इसमें समझदारी है। जीवन को चलते रहना चाहिए, जीवन को चलते रहना चाहिए। तो इस जीवन की जो प्रवाहिता है उसको बनाए रखने के लिए हमें जीवन के साथ चलना चाहिए, लेकिन हम शरीर के साथ, मन के साथ, कामनाओं के साथ या किसी चीज़ों के साथ खुद को बांध देते हैं, और इसी वजह से पीड़ा भी होती है और आनंद होता है, सुख होता है। तो सद्गुरु हमें आगे कह रहे हैं कि आपका ये जीवन जो है वो ना तो पीड़ा है ना तो आनंद है, आप इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है, बनाने वाले आप हैं। क्यों? आपका जो नजरिया है वो नजरिया कौन बनाता है? प्रकृति बनाती है। कौन बनाता है? हम बनाते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा जो खेलते, देखो उनके पास में कुछ सामग्री होती है, ऐसे बहुत सारे एक पार्ट्स होते हैं जिसको असेंबल करके आप कुछ भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा वो खिलौना, हाँ, कुछ में कुछ रॉड्स होते हैं, कुछ टुकड़े होते हैं, कोई जॉइंट्स होते हैं, कुछ स्क्वायर्स होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कोई पाइप की तरह होते हैं, कुछ खंबे की तरह होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ऐसे टुकड़े टुकड़े। और वो बच्चों को दे दो तो वो ये जोड़ो वो जोड़ो, ऐसा जोड़ जाड़ करके वो जुगाड़ बनाते हैं, और उसमें से कोई दरवाज़ा बना लेता है, कोई कार बना लेता है, उसको गोल गोल पहिए भी होते हैं। तो वो बच्चा उससे जो चाहे वो बना सकता है, अपने लिए हथियार भी बना सकता है, चुभाने वाला, तकलीफ देने वाला, अपने लिए एक साधन भी बना सकता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको बनाना क्या है। किचन में चले जाएंगे, सामग्री आपके पास में है, फिर आपको तीखी चटनी बनानी है, मीठा हलवा बनाना है, क्या बनाना है आपको, या आपको खट्टी छाछ बनानी है, ये आपके ऊपर है। सब सामग्री पड़ी है, इस प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। आपको आपका जीवन कैसे बनाना है ये प्रकृति ने आपके ऊपर छोड़ा है। तुझे जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, हाँ, तुझसे ये जीवन भर का नाता जोड़ा है, जीवन भर का नाता जोड़ा है इस प्रकृति ने हमारे साथ। तो आप इस जीवन से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ये सिखाया गया है ये तेरी नियति है, ये तेरा नसीब है, और इससे बड़ा तो कुछ नहीं करेगा। तो हम मान लेते हैं कि चलो इससे बड़ा तो कुछ होगा नहीं, तो चलो सह लो। तो मजबूरी से हम जीवन को सह लेते हैं, और ये जो आपकी जो मजबूरी से जीने की आदत है यही आपके जीवन को पीड़ादायक बनाती है। गलती से कुछ अच्छा हो गया तो आपको आनंद भी मिलता है बीच में, चलो अच्छा हो गया। लेकिन दोस्तों ये जीवन आपका है, अगर आप जागरूकता से इसके साथ इसका उपयोग करेंगे, शरीर का उपयोग करेंगे, मन का उपयोग करेंगे, तो ये जीवन आप जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। तो इसीलिए सद्गुरु को जो संदेश है आज हमें, वो हमें ये सिखाता है कि हमारा जो जीवन है हमारा बना बनाया हुआ है, हमारे जीवन के शिल्पकार हम खुद है। मुझे एक बात बताइए, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको बड़ा होने तक कौन संभालता है? कौन संभालता है? माँ बाप। सही है, अगर माँ बाप नहीं है तो समाज संभालता है। लेकिन जब अपने पैरों पे वो खड़ा हो जाता है, चाहे वो इंसान का बच्चा हो या पंछी का बच्चा हो या जानवर का हो, जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, अपने पंख फैला सकता है, उसके आगे उसका कोई ख्याल नहीं रखता। उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंपी जाती है। तो प्रकृति का ये रचना यही है, आप खुद की जिम्मेदारी ले लो और आपके जीवन को जैसा बनाना है वैसे बनाओ, लेकिन हम हमेशा दूसरों पर
धकेल देते, जिम्मेदारी को टाल देते। ये ऐसे इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, ये आजू बाजू का वातावरण ऐसा था, मेरा ऑफिस ऐसा था, मेरी कंपनी ऐसी थी, मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे टीचर ऐसे थे, मेरा स्कूल ऐसा था। इतना सारे कंप्लेंट। ऐसा आदमी कभी भी जीवन की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकता, और ऐसे आदमी के साथ हमेशा हमेशा नसीब काम करता है। और ऐसा ही आदमी कभी पीड़ा अनुभव करता है, कभी आनंद अनुभव करता है। तो आज के बाद एक बात चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आपके अंदर कामना जगी है, वासना जगी है। समझो कोई दोस्त अच्छा लग रहा है तो उसकी कोई चीज़ें हैं जो तुमको खुश कर रही है। उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपके विचारों को सपोर्ट कर रही है, आपकी धारणाओं को सपोर्ट कर रही है, आपकी आदतों को सपोर्ट कर रही है, तो वो आपको अच्छा लग रहा है। और कोई गलत लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो समझ लेना कि उसको गलत लगने से, बुरा लगने का कारण क्या है कि वो आपके विपरीत है, वो आपके आदत की चीज़ है ही नहीं। तो वो आपको कैसी लगती है? गलत लगता है। वो चीज़ आपको, वो सामने आ गया तो परेशान हो जाते, आप पीड़ा से भर जाते। और जो आपका चहिता है, आपसे अनुकूल है, वो आया तो आपको आनंद हो जाता है। वैसे ही खाने के बारे में, वैसे ही रिश्ते के बारे में है, वैसे ही काम के बारे में है। कोई काम आपको पीड़ा दे रहा है, इसका मतलब क्या है? आप मजबूरी से कर रहे हैं। और कोई काम आपको आनंद दे रहा है, सुख दे रहा है, इसका मतलब आप मौज से कर रहे हैं। इन दोनों से अच्छा है उसमें डूब के करो, डूब जाओ, खुद को छोड़ दो, कभी शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। शिकायत का मौका ही वही लोग करते जो पीड़ा में जीते हैं। और पीड़ा कौन पैदा करता है? हमारी जो सोच है, हमारी जो भावनाएं हैं, वो पैदा करती, मन से पैदा होता है। आपका मन जो है, आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, वो विचार जिस तरह बने हैं उस तरह के विचार उसको अनुकूल लगते हैं। अगर आप चोरों के झुंड में आप हो तो आप गुंडागर्दी आपको अच्छी लगेंगी, दहशत फैलाना आपको अच्छा लगेगा, वो माहौल आपको इस तरह सोचना आपको सिखाता है। तो जब आप अच्छे लोगों में चले जाओगे तो आपको वो बुरे लगेंगे। आप उनको जितने जल्दी हो सके उतना उनको बुरा करने के लिए आप उतावले हो जाओगे। आप अगर अच्छे लोगों में तो आप बुरे लोग आपको बुरे लगेंगे। आपका चश्मा कौन सा है? जिस तरह का चश्मा आपने पहना है उस तरह का रंग दिखेगा। तो आप दोनों भी नहीं हो। सदगुरु क्या कह रहे हैं? आप दोनों भी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि सुख मालूम होने के लिए दुख मिलना जरूरी है। ये तो बुद्धिमान लोगों के दिमाग की कीड़े हैं, अहंकार की ये सोच है। आपके अंदर अहंकार रहता है, बुद्धिमानी होती है, अक्ल होती है, वो कहती है नहीं नहीं, पहले तीखे खाओ फिर मीठा अच्छा लगेगा। मीठा खाने के लिए तीखा खाना जरूरी है, जरूरी है। गोरा होने के लिए पहले काला होना जरूरी है। तो गोरा गोरा कैसे होगा? हाँ, पहले काला होना जरूरी है। मुझे बहुत मतलब ताज्जुब होता है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में जो पहले से ही गोरे हैं वो लोग को ये कॉस्मेटिक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो तो पहले से ही गोरे हैं, उनको क्यों गोरा होना है? हाँ? और गोरे में ऐसा रखा क्या है? हाँ? और काले में बुरा क्या है वो तो बताओ। लेकिन अंग्रेज आ गए, उन्होंने हमारे दिमाग पे ऐसा ठूस दिया कि गोरे शक्तिशाली होते हैं, गोरे अच्छे होते हैं। इन्होंने हमारे दिलो दिमाग पे ये डाल दिया, तो हम भी ढूंढने लगे। अरे सूरत क्या देखते, सीरत तो देखो। सीरत से तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है, सूरत से नहीं। सूरत तो एक दिन बदसूरत होनी है बूढ़ा होने के बाद। तो हमने जो धारणाएं बनाई है ना, उन धारणाओं ने हमें पीड़ा दी, उन धारणाओं ने हमें सुख दिया। तो उस धारणाओं से बाहर निकलो, जो जैसा है वैसे उसे स्वीकार करो और उसे अच्छा बनाओ।
उसमें से अच्छा ही ढूंढो और उसको बड़ा करो। तो आज के बाद जीवन में जब भी आपको पीड़ा हो ना, तब आत्म परीक्षण करना और सोचना मुझे पीड़ा क्यों हो रही है। वो मेरी गलत धारणाओं की वजह से, गलत नजरिए के वजह से हो रही है। नहीं तो दर्द कभी बुरा नहीं होता, कभी भी बुरा नहीं होता। क्यों? दर्द आपको याद दिलाता है कि इस जगह तुम्हारा नुकसान हो रहा है, उसको ठीक करो, और नुकसान होने से आपको बचाता है। कभी कभी मजाक में सदगुरु कहते हैं कि अच्छा है कि दर्द है, नहीं तो लोग अपने सब आंतों को बाहर निकाल के गले में लटका देते। ये मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो रोमियो है वो तो दिल निकाल के दिखा देती है, ये मेरा दिल। वैलेंटाइन के दिन को तो सब डॉक्टर बिजी हो जाते थे, अरे असली दिल निकाल लिया। अरे खून से पत्र लिखते हैं लोग, बच्चे लिखते हैं ना, मेरे खून से लिख लिया। अरे तेरा खून इतना ही अच्छा है तो तू जा ना, लड़, बॉर्डर पे जाके उसको गिरा। ऐसे क्या खून गिराने की जगह है क्या? तो दर्द है, अच्छी बात है, क्योंकि ये पागलों की जमात डरती है। नहीं, दर्द नहीं होना चाहिए। तो जो सावधान होते हैं उनको पता है, सिर्फ प्रेम भरी नज़रों से देखो तो भी प्रेम समझ में आता है। माँ अपने बच्चे की तरफ प्रेम से, करुणा से देखती है, बच्चा समझ जाता है। माँ उदास है, माँ प्रसन्न है, समझ जाता है। उसे अपने भाव पहुंचाने के लिए कोई लव लेटर लिखना नहीं पड़ता है। हाँ? कभी देखा है बच्चे ने माँ को पत्र लिखा है या माँ ने बच्चे को लिखा है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? सीधा रिश्ता है, वो अंदर एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ? तो रिश्ते पीड़ा देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि अपेक्षाएं हैं, इसलिए देते हैं। अगर अपेक्षा ही नहीं है तो रिश्ते पीड़ा क्यों देंगे? तो जीवन को आप पीड़ादायक खुद बनाते हो और आनंदमय भी खुद बनाते हो। बिल्कुल जीवन ना पीड़ा है ना आनंद है, जीवन बस जीवन है, उसको अनुभव करना है। हाँ? आपके हाथ में अगर सृष्टि की ताकत दे दी जाए तो कोई मिर्च को मीठा कर देगा, कोई करेलों को मीठा कर देगा। हाँ? कोई इमली को बोलेगा नहीं तू तीखी हो जा, क्योंकि आज मेरे को मिर्च नहीं मिली, तू तीखी हो जा। तो अच्छा है, प्रकृति प्रकृति की जगह है। इमली का खट्टा होना, मिर्च का तीखा होना, या किसी फल का मीठा होना, इसी में आनंद है, कोई गलत या सही नहीं है। लेकिन हम हैं कि डायबिटीज हो गया कि नहीं, मीठी चीजें बहुत बेकार है। हाँ? सियार को जो अंगूर होते हैं ना वो खट्टे लगते, कब उसकी छलांग पहुंचती नहीं उधर तक, बोलते नहीं चलो खट्टे है चलो। हाँ? तो ऐसी सोच वाले इंसान कभी भी जीवन में असली अनुभव नहीं जी सकते। वो हमेशा एक भ्रम में जीते हैं, अपने लिए एक भ्रम पैदा करते हैं और उसी में जीते हैं। जैसे शराबी खुद नशे में रहता है और खुद कहता है स्वर्ग है, आनंद है। हाँ? तो ये स्वर्ग पैदा करने का बहुत घटिया तरीका हुआ। सही है गलत है? हाँ। अगर आप में पुरुषार्थ है तो सबके लिए स्वर्ग पैदा करो। तो जीवन आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हो, बस संकल्प की जरूरत है, और उसे जैसा है वैसा स्वीकार करो और फिर अपना पुरुषार्थ दिखाओ। आपके पास में जो वक्त है, जो ऊर्जा है, आप उस पर उंडेलो, दे दो, खर्च करो। वहाँ तो हिचकिचाहट होती है। तो आपको जीवन का आनंद कैसे मालूम होगा? आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा तो जीवन कुछ बनेगा। आपने वो एक चित्र देखा होगा, एक शिल्प है जो खुद को एक पत्थर की तरह है और नीचे पत्थर है पूरा, और खुद को क्या कर रहा है? तराश रहा है। हथौड़ी और छन्नी लेके खुद को तराश रहा है। खुद को तराशो, लोगों को मत तराशो।
हम लोगों को तराशने में बहुत उत्सुक होते हैं। हाँ, आ जाओ मैं तराशूं। और ते खुद को देख, हाँ, खुद तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो यही पीड़ा का कारण है। नहीं तो ना पीड़ा है ना आनंद है, जीवन बस है। हाँ, जीवन बस है। आप जल्दी जाओगे तो आपको आम खट्टा मिलेगा, आप थोड़ा टाइम पे चले जाओ तो आपको मीठा मिलेगा, और बहुत लेट से जाओ तो आपको सड़ा हुआ मिलेगा। आपका वक्त जो है वो आपको समझना है। सही है गलत है? सही है। तो जो बीज आप लगाओगे उसको आप बाहर तक लेके जाओ। जो जीवन का बीज आपको मिला है उसको उन्नति के द्वार पर लेके जाओ, और बस उसको जियो, पूरी तरह डूब के जियो। ना उसे पीड़ादायक बनाओ, ना उसे आनंदमय सुखमय बनाओ। वो अपने आप में आनंद स्वरूप है और वो आपको आनंद देगा। धन्यवाद।